जय श्री राम, जय सनातन। गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। रोगम शोकम तापम पापम हरमे भगवती कुमितकरापम त्रिभुवन सारे वसुंधरा हारे त्वमपि गतमं खलु संसारे। सनातन वाणी, अमर वाणी में आज गंगा दशहरा होने के कारण गंगा माँ गंगा के ऊपर ही रहेगा। गंगा गंगेति योत्रायद योजनाम सतैरपि। मित्रों, साथियों, सभी को जैसा कि पता है कि गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है और हम गंगा को माँ कहते हैं। नदी को हम लोग शुरू से माँ एवं देवी के रूप में पवित्र मानते हैं और गंगा में हमारा परम विश्वास है, पावन विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तीर्थ यात्री गंगा के पानी में अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं ताकि उनके प्रियजन स्वर्ग जा सके। गया स्थल एक ऐसा है जहां पिंडदान होता है और माना जाता है कि वहां पिंडदान करने के बाद दोबारा पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती है। मां गंगा के अवतरण की बड़ी रोचक कथा है कि अयोध्या के राजा सगर नाम के 60,000 पुत्र थे और एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए अनुष्ठान करवाया और एक अश्व उस अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा होता है उसे छोड़ा, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया और उस अश्व को उन्होंने कपिल ऋषि के पास बांध दिया और कपिल ऋषि पाताल लोक में ध्यान मग्न थे। महाराजा सगर के वंशज अपने अश्वमेध घोड़े को ढूंढते हुए संपूर्ण धरा पृथ्वी पर ढूंढा, नहीं मिला तो पाताल लोक गए। वहां सगर के बेटों ने देखा कि ऋषि के पास घोड़ा बंधा है तो वो प्रसन्न हुए और जिससे कपिल ऋषि जी का, मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने कई वर्षों से पहली बार अपने नेत्रों को खोला तो जैसे ही सगर को देखा, सगर के बेटों को देखा तो वे सभी 60,000 जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा का आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक जाएं ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वे पूरे वेग के साथ स्वर्ग पर पृथ्वी पर गिरेंगी और उसे बहा ले जाएंगे। तब भागीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी एक छोटी छोटी धारा को ही बहने और बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श करने से गंगा और पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसीलिए संस्कृत भाषा में इसे त्रिप्रथमा, तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भागीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करते हुए भागीरथ प्रथम शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भागीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग में काफी हलचल पैदा की और जाहू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाहनु से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। इसी उनकी प्रार्थना से प्रश्न होकर जाहनु ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से भेजाने दिया। इस प्रकार से गंगा का जाह्नवी नाम भी पड़ा और जाहनु की पुत्री पड़ा। ऐसी मानता है सरस्वती नदी के समान ही कलयुग वर्तमान का अंधकार में काल के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा।
उसके बाद तत्पश्चात नवयुग सत्य युग का उदय होगा। स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में भी, ऋग्वेद में भी गंगा नदी का उल्लेख मिलता है और गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। गंगा भरतवंश में शांतनु नामक बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन गंगा तट पर आखिर खेलते हुए उस समय गंगा देवी दिखाई पड़ी। शांतनु ने उनसे विवाह करना चाहा। गंगा ने इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वे जो कुछ भी करेंगे उस विषय में राजा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु से गंगा को एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, परंतु गंगा देवी ने उन सभी को नदी में बहा दिया। राजा ने इस विषय में उत्तर कोई प्रश्न नहीं किया, परंतु जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे नदी में फेंकने के लिए जाने लगे तो शांतनु ने आपत्ति की। इस प्रकार गंगा को दिया गया उनका वचन टूट गया और गंगा ने अपना विवाह रद्द कर स्वर्ग चली गई। जाते जाते उन्होंने शांतनु को वचन दिया कि वे स्वयं बच्चे का पालन पोषण कर बढ़ाकर शांतनु को लौटा देंगे, और वही भीष्म पितामह कहलाए। दोस्तों, गंगा पवित्र पावन मानी जाती हैं क्योंकि आज गंगा दशहरा है और ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर आज ही के दिन गंगा माता अवतरित हुई थी। आज के दिन स्नान करने से, ध्यान करने से, गंगा माँ का पूजन करने से पापों का नष्ट होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार ओम नामो भगवती हिल हिल मिल मिल गंगे माँ पावन पाए पाए स्वाहा तो स्त्रोत को पढ़ता है, चाहे वह दरिद्र हो असमर्थ हो, वह भी गंगा की पूजा कर पूर्ण फल को पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति को जानें और यह भी जानें कि हम गंगा दशहरा क्यों मनाते थे। सही मायने में गंगा का धरती पर अवतरण गंगा जयंती के रूप में माना जाता है। वैसे शिव शंकर की जटाओं में गंगा गंगा सप्तमी के दिन आ गई थी, उस दिन गंगा जयंती बोला जाता है, और पृथ्वी पर जिस दिन वह आई उस दिन गंगा दशहरा बोला जाता है और माँ गंगा का पूजन किया जाता है। माँ गंगा के पूजन करने से सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आज के दिन क्योंकि यह मास जलमास भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास, तो कहीं ना कहीं यह संदेश भी देते हैं कि हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए, जल का सम्मान करना चाहिए और जल का उचित प्रयोग करना चाहिए, अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा में ना जा सके तो गंगा का जल अपने स्नान की बाल्टी में डाल के 1-2 बूंद स्नान किया जा सकता है। मृत्यु के पश्चात भी गंगा जल मृतक के मुंह में डालने का रिवाज है। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत से लोग कंटिन्यूअस लगातार पूर्णिमा, एकादशी आदि दिनों पर गंगा जाते हैं और गंगा जाकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन किया गया पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ जय सनातन, जय श्री राम। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे।